अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अनदर व्लॉग। बस काफ़ी लेट हो गया ये व्लॉग पोस्ट करने में क्योंकि टाइम नहीं बन पा रहा। दिन भी छोटे हो गए हैं, सर्दियां हैं तो बस इस वजह से, और काम भी बड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और बस वैसे भी आजकल कुछ अजीब सी कैफियत है। बेशक हर कोई बिज़ी है, एवरीबडी इज़ डूइंग देयर चोर्स, बट स्टिल थोड़ा सा जो एक मेंटल पीस है वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। आप चाहे जितना मर्ज़ी नॉर्मल रहो जो भी है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, इतना सब कुछ है कि आप एक कंटिन्यू बेसिस पर आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन गाज़ा, इन पैलेस्टाइन। तो वो चीज़ें बहुत ही डिस्टर्बिंग हैं। द फुटेज, द वीडियोस दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड, वो बहुत ही आई हैव नो वर्ड्स एक्चुअली। देखिए, मैं या आप, हम अपने पार्ट पे क्या कर सकते हैं, बायकॉट कर सकते हैं। वो भी शायद आई थिंक हम में से लोग मर रहे हैं कि नहीं, बायकॉट नहीं हो सकता है। मर जाएंगे हम अगर मैकडॉनल्ड्स नहीं खाएंगे, कुछ हो जाएगा हमें अगर हम H&M से शॉपिंग नहीं करेंगे, अगर हम स्टारबक्स नहीं पियेंगे। यार नहीं मरोगे, बच जाओगे, बिल्कुल बच जाओगे। अगर मरोगे भी तो वो ज़िंदगी है ना, ख़त्म होनी होगी तो ऐसे ही होगी। लेकिन नहीं, बड़े ही ज़र्फ़ के हम छोटे हैं, मैंने देखा है। हम लोग बायकॉट, बच्चे मांग रहे हैं, हमारे बच्चों को खाना है, हमारे बच्चे खाते हैं। अरे भाई, तुम तमीज़ नहीं सीख पाए तो बच्चों को कहाँ सिखाओगे। तुम्हें एहसास हो, तुम्हारे अंदर जज्बात होंगे तो बच्चों में डेवलप करोगे ना। तो ऑन दैट नोट आई एम प्राउड टू से दैट कि मैंने खुद भी बायकॉट किया हुआ है और मेरे बच्चों ने भी। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, देर 8, 7 and 3 एंड दे नो बिकॉज आई एम टेलिंग देम टू डू दिस ना। तो मैं उनको टीच कर रही हूँ। अगर हम नहीं करेंगे तो अनकरीब हम हट जाएंगे, हम ये सब कुछ भूल जाएंगे, हम अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, हर चीज़ भूल जाएंगे। ये रियलाइज़ ही नहीं कर रहे, मुसलमान तो ख़ास कर रियलाइज़ नहीं कर रहे। भाई मैं तो समझ रही हूँ हम सबसे ज़्यादा अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल इस पे क्या कह सकते हैं। अब मैं नहीं जानती मैं कितना सही कर रही हूँ, कितना गलत कर रही हूँ। तो दैट इज़ टोटली लाइक समथिंग जो अल्लाह पे ही डिपेंड करती है। बट फिर भी यार कुछ तो थोड़ा एहसास करो, ख्याल करो। और मैं अर्ज करना चाहती हूँ मुस्लिम लीडर्स से, जो के ऑथराइज्ड हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, प्लीज़ कुछ करें अपने पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए। वो हमारे लोग हैं। मैं कहती हूँ कि अगर हमारे ना भी होते तो मज़लूम का साथ देना तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे मज़हब में तो ये बात मतलब इतनी क्रिस्टल क्लियर करी गई है। मौला अली का भी फरमान है कि मतलब मुझे उसका मफ़हूम ऐसे मालूम है, अल्फाज की भूल चूक माफ़, कि मज़लूम के ऊपर आप जुल्म होता देखोगे तो आप भी बराबर ही हो। आप भी तो देख ही रहे हो ना, कुछ कर तो नहीं रहे। तो ये बहुत ही एक मतलब माइंडलेस सा टॉपिक है। ऐसा लगता है कि यू आर आर्ग्यूइंग विद द फूल्स। तो बस वो भी मौला अली का फरमान है कि बेवकूफ़ों के साथ कैसी बहस। तो 2 मिनट बहुत, हाँ जाओ। हाँ हाँ हाँ। सो ये मेरी बेटी और इनकी कज़न आई एंड शी वांट्स टू प्ले विद हर, सो शी केम टू मी एंड शी सेड मामा कैन आई गो टू प्ले विद माय कज़न। ईशा बाश जाओ, ईशा बाश, कॉल देम अपस्टेयर्स। तो एक सेकेंड, बस फिर 2 मिनट मैं ज़रा बच्चों को डील कर लूँ, फिर आते हैं इस टॉपिक पे। सो आई एम बैक। बस बच्चे आपको पता है बीच पे होते हैं। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने घरों में सेफ़ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं, अपने कंफर्ट लेवल पे हैं, अपने कंफर्ट जोन में हैं। यही चीज़ें सोचें और खुदारा अपने एंड से कुछ करें। आप और मैं तो सबसे पहले ये करेंगे ना कि सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं, जितना उठा सकते हैं। और मैं तो पता है क्या करती हूँ, मैं तो जो वेरीफाइड पेजेस हैं मैं उनको भेजती हूँ कि देखो देखो, आखिर तो कोई देखेगा। तो जो मुस्लिम लीडर्स हैं इनको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और सिवियर स्टैंड लेना पड़ेगा। अदर देन दैट तो कुछ हो ही नहीं रहा। एंड वी वांट सीज फायर, वी डोंट वांट एड। हर कोई एड भेज रहा है, मतलब तुम चाह रहे हो मरते रहे, हम एड देते रहे। भाई उन रोको ना, क्यों मारना है, क्यों लड़ना है। और इज़राइल तो समझ से ही बाहर है। इज़राइल तो इतना मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतने डम्प कैसे हैं।
और इनका झूठ इतना साफ वाजे, मतलब जिस वक्त में ये हुआ था उस टाइम के भी काफ़ी लोग अभी तक ज़िंदा होंगे, बूढ़े होंगे पर ज़िंदा होंगे, एंड दे नो कि क्या किया था इन्होंने। ये आए, ये इसको इनको जब हिटलर ने इतने बुरी तरह से इनके साथ जो सलूक किए, और ये जब भी दर बदर धक्के खाते फिरे, ये आए तो पैलेस्टीनियंस ने इनको खुले दिल से वेलकम किया। उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई ये कि आपने ऐसे जो वेलकम दे दिया उनको कि ठीक है यार, मेरा घर है, मेरे पास जगह है, तुम बेघर हो, तुम निहत्ते हो, आ जाओ यार मेरे पास आ जाओ। वो दिल के अच्छे थे, सच्चे थे, उन्होंने जगह दे दी। ये आगे आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं को अपने घर से बाहर निकालने लगे और कहने लगे जी ये मेरा घर है। अब दुनिया भी इतनी अंधी है कि वो भी कहती है हाँ ठीक है भाई। इतनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इतना लैंड है कनाडा के पास, इतना लैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास है, यूनाइटेड स्टेट, आप तो बहुत ही बड़े हो ना भाई, तुम लोगों के पास इतनी जगह है, कर लो इनको कहीं एडजस्ट। अगर इतना तुम लोगों को मसला है तो कर लो ना एडजस्ट, रखो साथ। अगर उनको उनका अपना स्टेट चाहिए तो दे दो अपना कोई लैंड। नहीं, वो नहीं देना है, जिनका पहले से मुल्क था उसे तुम कह रहे हो मैप से हटा दिया, अभी वो पैलेस्टाइन नहीं वो इजराइल है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हमारी बैतुल मुक़द्दस है, वहाँ पे कैसे छोड़ देंगे। और आप देखें कि ये मस्जिद अक्सा सिर्फ फ़लस्तीनियों की नहीं है, हम सब की है। पर लड़ कौन रहा है, छोड़ कौन नहीं रहा है। वो चाहे तो वो भी छोड़ दें मुल्क, अपनी ज़िंदगियाँ क्यों ख़राब कर रहे हैं, जाके कहीं किसी डेवलप्ड कंट्री में रह लें। नहीं, वो नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होगे वीडियोस में भी कि वो मर रहे हैं, अपने बच्चों के जैसे आँखी उठा रहे हैं, ठीक है, स्टिल नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील के नारे लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम बैठ के चप 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 कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास यही है करने को। लेकिन इम्प्लीमेंट भी करें, जो बायकॉट है वो करें, ताकि इनको पता चले कि हमारी यूनिटी भी है। अब वो देखें इंडिया में भी काफ़ी लोग जो हैं वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली इंडियन एक्ट्रेस जो हैं उन्हें देखा, आपको पता ही होगा कौन है वो, इज़राइल को जाके तो सपोर्ट कर रही हैं, उनके किसी एम्बेसडर से मिल रही हैं और कह रही हैं कि हमें भी इसी तरह से अपना स्टेट चाहिए और ये वो। यार तुम तो बहुत ही डम्ब हो, तुम्हें तुम्हारे खुद की कंट्री के लोग इतने डम्ब। तुम अपनी उस पोस्ट के नीचे का सारा कमेंट सेक्शन देख लो, गॉड, लाइक तुम तो फालतू हो, तुमसे तो बात ही मैं नहीं कर सकती ना, बिकॉज तुम सेंसलेस हो, तुम्हें समझ ही नहीं है। तुम्हें तो अपने मुल्क के लोग नहीं समझ पा रहे, हम क्या समझेंगे। और जब भी बात आती है इंसानियत की और बात आती है मजलूमों की, तो फिर मज़हब, मुल्क, ज़ात पात ये कुछ नहीं होता है, ये सब ख़त्म हो जाता है। फिर सिर्फ आपकी इंसानियत ही रह जाती है जो कि ख़त्म हो चुकी है। और मैं हैरान हूँ मुस्लिम उम्मा से भी कि जब करबला का वाक़या हुआ था तो तब भी मुसलमान ही थे जो चुप थे, होता हुआ देखा सब कुछ। अब भी ऐसा ही है, अब भी मुसलमान चुप हैं, सब देख रहे हैं, जुल्म हो रहा है, क्या करें। चलिए, तब तो अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, इतनी दूर तक बात नहीं पहुंचती थी, पता नहीं चलता था कहाँ क्या हो रहा है। बाद में सबको पता चला एज पर सोर्सेज के ये हो रहा था वो हो रहा था। अब क्या है, अब तो सब पता चल रहा है। और ईरान इतने कम वसाइल के साथ भी ललकार रहा है इज़राइल को, हैट्स ऑफ। इसी तरह अगर सब मिल जाएं, जितने भी अरब वर्ड्स हैं सब मिल जाएं, तो आप खुद सोचें कि चेंज कैसे आएगा। तो प्लीज़ ये अरब वर्ड जो है इसको यूनाइट प्लीज़ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ी देर बाहर आ जाएं, अल्लाह आपको और तरक्की देगा। थोड़ा सा अपने तेल के कुओं से बाहर आ जाएं, थोड़ा सा अपने बेतहाशा पैसों से बाहर आ जाएं और अपनों के लिए सोच लें। कल इनकी जगह आप कब आ जाए पता नहीं चलेगा। दिस वर्ल्ड इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। तो जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, मैनिपुलेशन हुई है, उस तरह आपके ख़िलाफ़ भी हो जाती, कोई पता नहीं चलता। तो प्लीज़ खुदारा कुछ करें, प्लीज़ सीज़ फायर जो है ये नाव मत करें, ये करके दिखाएं। यूनाइटेड नेशंस किस चीज़ का यूनाइटेड नेशंस है जबकि वो एक फ़ैसला ही नहीं दे पा रहा। एक स्टेट जिसे उसने एडमिट किया है कि हाँ जी ये इज़राइल एक स्टेट है, तुम रोक नहीं पा रहे हो उसको। यार सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है जो अब कुछ करेगी तो बस होगा। और जब अल्लाह के सब्र का बांध टूटेगा तो हम सब भी लपेट में आएंगे, ये हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि हम भी अभी चुप हैं तो बस तब हम ये नहीं कह सकते ना हमने कुछ नहीं किया, उतने ही साथ हैं हम, क्योंकि हम चुप हैं तो फिर हम भी उतने ही साथ हैं।
चलें गाइस, बस ये बात इतनी मैं इसलिए रोज़ करना चाहती हूँ ये बात, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मेरी बात से जो लोग मुझे देखते हैं शायद उनके दिलों में भी थोड़ा बहुत आए। हम मिल के 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बात पे बात होती जाए, कुछ तो हो ना यार। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ख़त्म हो, ये तो हर 2 साल के बाद में दोबारा शुरू होता है। तो बस इस तरह ही है। चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मेरे ज़रा बच्चे भी थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ा आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, तो मैं वो तो रोक लूँ ना पहले। फिर मिलती हैं थोड़ी देर के बाद। एंड प्लीज़ डू समथिंग फॉर पैलेस्टीनियंस, प्लीज़। मे अल्लाह हेल्प देम एंड मे अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। मौसम है शाम का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर्दी आ रही है कि अभी गर्मी है। बड़े कंफ्यूजिंग से वेदर है, बट ऑब्वियसली अभी तो जाहिर है कि इतनी जल्दी नहीं आएगा। बट एनीवेज जब भी आए, वैसे तो मुझे सर्दी बहुत पसंद है, लेकिन बर्दाश्त भी मुझसे माशाल्लाह उतनी ही होती नहीं। और ये टेरेस का हाल है। मैं थोड़ा सा कुछ सेटिंग वगैरह करवाने आई थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ वीडियो शूट कर लेते हैं। सॉरी, मेरी इतनी बड़ी स्पेस है टेरेस की, इतना बड़ा है, लेकिन स्टिल मैंने इसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया हुआ। बस होती हैं कुछ वजूहात ऐसी भी कि आप नहीं कर पाते काफ़ी दफ़ा चीज़ें कुछ ऐसी जो आप करना चाहते हो। तो नो वरीज़, इंशाल्लाह सून इसका भी टाइम आएगा। घर के अंदर का टाइम तो आता रहता है, इसका भी आ जाएगा। एंड आई विल शो यू देन। अभी देख लें, अच्छे से आँखों में समा लें इस टेरेस को। दिस इज़ बिफ़ोर, एंड जब भी कभी मैं इसको सेट करूँगी तो आफ्टर की भी मैं पिक्चर्स जो हैं वो शेयर करूँगी। Officially said boycott subway because of Palestine. So guys, अब हम आ गए हैं मस्तानी पे, क्योंकि ये पाकिस्तान में लाहौर में एक अपना एक वेंचर है। इट्स नॉट अ फ्रेंचाइज और समथिंग। तो वैसे बेसिकली हम सबवे गए थे, पर भूल जाता है इंसान। में जब एंटर हुई तो मैंने कहा यार सबवे सपोर्ट तो नहीं कर रहा। फिर मैंने फ़ौरन से गूगल किया, तो उसमें लिस्ट में था। अब आई एम नॉट श्योर क्या है क्या नहीं, लेकिन लिस्ट में था। तो फिर अपने एंड से मैंने कहा नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड जो है वी वॉकड आउट। हमने कहा बायकॉट।